आज आगे में देखेंगे लुसेंट में बौद्ध, जैन एवं अन्य। जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तीस। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र पार्श्वनाथ और महावीर के जीवन चरित्र का वर्णन कल्प सूत्र में है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साध्वी इसका पाठ करते हैं। कल्प सूत्र का महावीर के जीवन कृत। महावीर का जीवन कृत्यों तथा अन्य संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथों की रचना प्रकृति भाषा में कहाँ किया गया था? गुजरात के वल्लभी में। अर्थशास्त्र के लेखक अर्थशास्त्र लेखक
चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त। ये जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में है, तो प्रकरणों में मिलता है। अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी रजाओं की नदी। इसमें 8 सर्ग है, 8 सर्ग। तरंगों की संज्ञा दी गई है। तरंगों की संज्ञा दी गई है। तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलता है जानकारी। के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा में ये अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में देख लेते हैं लौकता है कि नहीं। चलो लौक रहा। नीचे तक लौकता है ना। चचनामा
का फारसी अनुवाद 1226 में नासरुद्दीन कुबाचा के समय में हुआ था। अली बिन आबू बाकर कूफी। इसके बाद मिर्ज़ा काली चबेग ने किया था फारसी में। फिर इसके बाद मिर्ज़ा काली चबेग 1900 में अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। चचनामा का फारसी अनुवाद 1226 में नासरुद्दीन कुबाचा के समय में हुआ था। अली बिन आबू बाकर कूफी ने किया था। फिर इसका मिर्ज़ा काली चबेग ने 1900 में अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया था। अष्ट अध्याय के लेखक पाणिनि। ये कोची है? इस संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास मिलता है। मौर्य के पहले का इतिहास मिलता है। मौर्य राजनीति व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होता है। इसमें मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ। ये कात्यायनी का है। कात्यायन का है। इसमें जो जानकारी मिलता है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी।
मिलता है। पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित पतंजलि। पतंजलि की महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक जैसे टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है या कहा जाता था। भारत एवं फारस के संबंध का वर्णन। भारत एवं फारस के संबंध का वर्णन करता है। भारत एवं फारस के संबंध प्रवृत्ति के वर्णन करता है। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक निरियाकस अनेसीक्रेटस अरिस्टोबुलस मेगास्थनीज सेलुलुकस निकेटर का राजदूत था। इसका पुस्तक है इंडिका। इसका पुस्तक है। अच्छा, जादू का चल रहा था यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब कुछ ऐसे ही जानकारी देख लीजिए इतिहास के बारे में। कुछ उल्लूसन वाला भाग था जो ख़त्म हो गया। अब इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1829 में चार्ल्स
मैसन। ये अधिकारी था, ये अधिकारी था। 1829 में। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में, इसके समय में ASI आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, और प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ये प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1875 में सिंधु लिपि पढ़ने का प्रयास। लिपि कौची पर? लिपि मुहरों पर, मुहरों पर ही लिपि लिखा रहता था, उसको पढ़ने का प्रयास किया गया। उन्नीस सौ 4 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, इसका संरक्षण अधिनियम, इसका जिम्मेदारी किसका दिया गया? इसका संरक्षण का जिम्मेदारी किसको दिया गया? इसका संरक्षण जिम्मेदारी ASI को दिया गया। ASI को दिया गया। उस समय ASI थे कौन? आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मार्शल। इसके नीचे दो काम करते थे कौन? राखला दास बनर्जी एवं दया राम साहनी, इनके नीचे काम करना होता। 1921 में दया राम साहनी हड़प्पा की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी मोहन जोदड़ो की खोज। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, चाहे इसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहली बार ही खोजा गया था स्थान, पहली बार खोजा गया था। कांस्य युगीन सभ्यता, चौथा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता। अभी वर्तमान में नाम दिया गया, इसका विस्तार
और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो अफगानिस्तान में सुरतगोय, मुंडी गाक। पाकिस्तान में कहाँ है? पंजाब में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाब है। सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में हड़प्पा है। सिंध में मोहनजोदड़ो और चुनहुदड़ो। बलूचिस्तान में सुरतकांगे डोर है और सुरतगोय है। सुरतकाको है। भारत में कहाँ कहाँ है? भारत में राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब का हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ये फैला हुआ कहाँ कहाँ तक? इसका ऊपर में है मांडा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में है। ये सुतकांगे डोर, इसका नाम बुदलाल है। इसका बाद में बता देंगे। सुतकांगे डोर। तो आज के बस क्लास में इतना ही। सुतकांगे डोर के बारे में भुतला रहे नहीं पता है, इसको बता देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद अगला क्लास।